स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाज़ार में हलचल। बाज़ार में ऐसा क्या हुआ कि बाज़ार आज थोड़ा सा गिर गया। निफ्टी गिर गया, निफ्टी बैंक गिर गया, सेंसेक्स गिर गया और बहुत सारे स्टॉक जो गिरे पड़े थे, वो गिरने वाले स्टॉक जो थे उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। जो बढ़ने वाले स्टॉक थे वो बहुत ही कम थे। तो दोस्तों, कैसा रह सकता है बाज़ार का मूड माहौल मंडे को? तो दोस्तों, सोमवार का बाज़ार खुलेगा बड़ा गैप डाउन से, जहाँ इसमें सेलिंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है। क्या हो रह सकता है सोमवार का बाज़ार? तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल ग्लोबल के संकेत है, उसके साथ चार्ट के साथ के पूरा हम इसका मार्केट का मूड कैसा है पूरा समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने। दोस्तों, बाज़ार के इंटरनेशनल अगर हम मार्केट के सारे ग्लोबल देखें तो उसमें क्या चल रहा है सारा हम एक स्टेप बाय स्टेप सारा समझेंगे। अब मार्केट जो यूएस मार्केट के जो क्या संकेत हैं वो पूरा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें दोस्तों, निफ्टी 50 आज 105 पॉइंट लगभग आधा परसेंट गिरा। तो इसका जो प्रीवियस था क्लोज था वो 18,771 था। तो आज थोड़ी सी ही गैप डाउन इसने ओपनिंग की 18,748 पे, लगभग 30 पॉइंट ये गैप खुलता। गैप खुलने के बाद थोड़ा सा ये इसने हाई कितना बनाया, सिर्फ 5-7-10 पॉइंट इससे अपने से थोड़ा ओपनिंग से ऊपर गया। 18,000 आप यहाँ पे देख रहे हैं, 18,756 कि 41 पे ओपन होता है। मान लीजिए कि 10-12 पॉइंट ही ये अपने ऊपर जाता है यहाँ से, जैसे ये ओपन होता है। तो इसने लो कितना बनाया, 18,647 का इसने लो बनाया। तो लो बनाने के बाद ये मार्केट में सारा दिन इस अप डाउन चलता रहा, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे चल जहाँ तक आया, फिर ऐसे थोड़ा फ्लैट रहा। जैसे मार्केट 12-12:30 जैसे मार्केट के दूसरी मार्केटें खुलती है, तो उसके बाद जो मार्केट की न्यूज़ थी उसके चलते ये शेयर धीरे धीरे करता करता जहाँ तक कितना नीचे आ गया, के इंडेक्स कितना नीचे आ गया। दोस्तों, ऑप्शन में जो काम करते हैं जिनका कि कौन से लेवल पे किन्होंने अपनी जो पुट कॉल पीसीआर होता है उस हिसाब से भी इंडेक्स में मैनिपुलेशन होती है, ये एक डिफरेंट बात है। दूसरा, अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है यूएस मार्केट के दूसरे किसी शेयर में कोई सेलिंग आ जाती है, तो उससे चलते भी इंडेक्स गिर जाता है। तो ये सारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसका देखेंगे तो ये इसके जो इंटरनेशनल जो के इन संकेत थे वो कैसे थे, इससे चलते सारा हम समझेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी के आज जो टॉप गेनर थे, कौन से टॉप लूज़र शेयर थे, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आज के जो इसके टॉप गेनर थे, तो इंडसइंड बैंक बहुत ही बढ़िया, आज लगभग 3% का इसने गेन किया। उसके पीछे डॉक्टर रेड्डी लैब्स, इसने भी लगभग 2% का गेन किया। एशियन पेंट, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, एचडीएफसी और बजाज ऑटो भागने वाले शेयर ये थे। और आगे और भी है इसकी लिस्ट, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, एचडीएफसी, दूसरा बजाज ऑटो, एससीएल टेक, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया। ये भागने वाले शेयर जो थे वो ये कितने शेयर थे, लगभग 7 और 10 जो शेयर थे। बल्कि निफ्टी के जो 50 कंपनियां थी उनमें से सिर्फ 10 जो स्टॉक थे वो भागे थोड़े से। तो गिरने वाले जो थे बहुत ज़्यादा गिरे हैं शेयर। बढ़ने वाला सबसे एक जो लगभग 3% इंडसइंड बैंक था। और चढ़ने वाले जो दूसरे जो सबसे ज़्यादा गिरा था वो आज गिरा लगभग 7% अडानी एंटरप्राइजेज। उसके बाद अडानी पोर्ट, इसका भी 4.25%। बीपीसीएल लगभग 3.25%, हिंडाल्को 3.25%, डेविस लैब भी 2.5%, और ग्रासिम ये भी 2%। एचडीएफसी लाइफ भी आज 2% गिरा। तो जो हीरो मोटर कॉप ये भी 2%, लगभग 2.25%। टाटा मोटर भी आज 2.25%। इसमें सुबह से न्यूज़ आ रही थी इसमें सेलिंग आने के चांस थे, अब मंडे को हो सकता है ये और भी गिरे। तो एसबीआई भी आज लगभग 1.5% गिरा। पावर ग्रिड की बात करें तो ये भी 1.5% गिरा। टाटा स्टील भी आज गिरा। चलो, टाटा स्टील का तो एक्स डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी था कल, थोड़ा सा कल गिरा था। कल तो ये लगभग उस एडजस्टमेंट के पास ही था। आज इसका थोड़ा सा कि आज 1% आज भी गिरा। तो अच्छे शेयर जब गिरते हैं तो उसमें पोजीशन बनाने का मौका मिलता। इन्फोसिस भी आज गिरा लगभग
1.25% ये भी गिरा, इसमें मैंने पोजीशन बनाई, थोड़ी सी एवरेज की है। ONGC की बात करें तो ये भी आज 1.25% गिरा। तो ऐसे चलते जो गिरने वाले शेयर थे वो परसेंटेज में भी ज़्यादा थे और नंबर ऑफ शेयर भी ज़्यादा थे। तो क्या कारण था यूएस की मार्केट में बहुत सारे, कल की बात करें, थर्सडे की वीकली एक्सपायरी थी, तो यूएस के बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। तो हमारे जो इंडिया के बाज़ार थे कल ठीक ठाक ही रहे थे, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो उसके चलते ही आज जो नेगेटिव न्यूज़ थी, फिर दूसरे यूएस के मार्केट के जितने यूएस के बाज़ार थे सारे गिरे पड़े थे। जो इंटरनेशनल और दूसरे मतलब कि इंडिकेटर्स होते हैं उसकी भी बात करेंगे, वो भी आज भी नेगेटिव है। अभी भी जो यूएस की मार्केट है वो कैसी है, जो सारा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आगे दोस्तों पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं, आगे देखते हैं निफ्टी बैंक की बात करते हैं दोस्तों। नहीं गिरा सिर्फ 1%, मतलब कि लगभग 1/4% ही है, 101 पॉइंट ही गिरा। लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 के मुकाबले वीकनेस ज़्यादा बनी हुई है। तो इसकी बात करें तो जिसका जो प्रीवियस था वो था 43,724। तो आज ये गैप आज ये ओपन होता है 43,648 पे। तो कितने मतलब के पॉइंट की इसने गैप डाउन की है, लगभग 100 को पॉइंट इसने गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो हाई इसने बनाया 43,824, लगभग 100 पॉइंट अपने ऊपर जाता है गैप जब जहाँ से ये खुलता है। तो लो इसने बनाया 43,519। तो लो से फिर एंड में थोड़ा सा कवर करके 43,622 पे क्लोज हो जाता है। तो इसमें जो सबसे भागने वाले शेयर थे, गिरने वाले शेयर थे, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही फ्यूचर में इसमें कॉल पुट में ऑप्शन में ट्रेडिंग चलती है, तो उसके चलते, लेकिन न्यूज़ के चलते ही शेयर काफ़ी गिरे थे। काफ़ी शेयर जो आज गिरे पड़े थे निफ्टी बैंक के, जिसके चलते इंडेक्स में बल्कि प्रेशर आया था, इंडेक्स गिरा। तो कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे? सिर्फ बैंक के 2 ही शेयर थे निफ्टी बैंक के, इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC बैंक तो लगभग फ्लैट ही था, सबसे एक नंबर पे जो आज चढ़ा हुआ था वो इंडसइंड बैंक ही था, पौने लगभग 3% के आसपास ही। तो IDFC फर्स्ट बैंक तो लगभग फ्लैट ही मानते हैं इसको, 0.1519, ये लगभग फ्लैट ही था, एक ही बैंक जो आज चढ़ा हुआ था। तो जो गिरने वाले थे बाकी 12 में से 10 जो बैंक थे वो सारे गिरे पड़े थे। सबसे ज़्यादा आज गिरा SBI बैंक। दोस्तों SBI आज 1.5% गिरा। तो दोस्तों जब अच्छे शेयर गिरते हैं ना तो आपको एक मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का। तो अब मेरे ये रडार पे आ रहा है SBI में अब मुझे एंट्री करने का मैंने अपना प्लान बनाया। SBI और उसके पीछे ही फेडरल बैंक पहले काफ़ी थोड़ा चढ़ा भी था, आज ये लगभग 1.5% गिरा। बंधन बैंक की बात करें तो ये भी 1% गिरा। एक PNB भी 1% गिरा। एक्सिस बैंक गिरा आज लगभग 0.25%। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज लगभग 0.5% गिरा। एजो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज 0.5% गिरा। कोटक महिंद्रा बैंक भी आज गिरा। तो गिरने वाले शेयर भी आज ज़्यादा थे और चढ़ने वाला सिर्फ एक ही शेयर था निफ्टी बैंक का, दिग्गज बैंक इंडसइंड बैंक। तो जो बड़े बैंक थे वो भी गिरे थे, तो इंडेक्स ने तो गिरना ही था। तो दोस्तों क्या कारण रहे जिसके करके आज इंडेक्स और काफ़ी शेयर गिरे? तो दोस्तों हम बात करेंगे, आप पहले के जो इंडिकेटर थे उसकी बात करते हैं, और आगे जो अभी की मार्केट है, यूएस मार्केट है, नेस्डेक कैसा है, जो डॉ जोन कैसा है, साउथ कोरिया के बाज़ार कैसे हैं, सारे बाज़ारों की हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो मेजर इंडेक्स है ना यूएस ग्लोबल मार्केट के, उसी को मैंने अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आज अभी की जो मैं वीडियो बना रहा, तो निफ्टी हमारा 105 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स भी 260 पॉइंट गिरा, निफ्टी बैंक 101 पॉइंट गिरा। ये देखिए, तो विक्स भी आज गिरा। डॉ जोन देखिए अभी 193 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट गिरा, 0.5%। ऐसे S&P 500 भी गिरा, नेस्डैक भी अभी 113 पॉइंट गिरा, इसका स्मॉल कैप 2000 जे भी गिरा, S&P 500 विक्स भी गिरा। ये आप देख रहे हैं सारा TR कनाडा, ये थोड़ा अभी जो थोड़ा सा अभी तो फ्लैट, इसको क्या गिरा कहते हैं, ये देखिए सारे बोस्पा भी गिरा, अभी लगभग 0.5% गिरा पड़ा है।
तो सारे के सारे बाज़ार यूएस के अभी गिरे हैं। और मंडे को क्या हो सकता है, आज जो यूएस की मार्केट के वो इंडेक्स वो जितने जी आपको मैं बता रहा हूँ कितने गिरे हुए, इसके चलते बाज़ार में मंडे को और ज़्यादा सेलिंग भी आ सकती है। तो सेलिंग आने का तो बनता ही है, आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको जब भी आपने अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो फिर ही आपको डर लगता है। तो आपको जब भी आपने ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना होता है ना, तो कभी भी आपको एक साइड के पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है। क्यों, क्या होता है कि मार्केट चाहे एक साइड, जैसे यूएस के बाज़ार सारे गिरे पड़े हैं, तो मान लीजिए कि मार्केट कल बहुत ज़्यादा मंडे को गैप डाउन हो जाती है, तो आपने मान लीजिए कि कॉल बाई की होगी, जहाँ पुट सेल की होगी। कॉल बाई में मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होता है, पुट सेल की हो तो मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपने ये काम किया हो, एक साइड की आपने पोजीशन बनाई हुई, तो मार्केट आपके ऑपोजिट चली गई, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आपको जब भी आपने पोजीशन को होल्ड करना हो ओवरनाइट के लिए, तो पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। दोनों साइड की पोजीशनें बना के चलना चाहिए। एक साइड में आपका लॉस होगा तो दूसरी साइड में प्रॉफिट भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर पाओगे। मान लीजिए कि आपको एक साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो एक से में लॉस होगा, तो आपको तो कोई लॉस होगा ही नहीं। अगर आपने मतलब कि ऑप्शन में सेलिंग की होगी तो उल्टा आपको मंडे तक जो जो 2 दिन की मार्केट है ना छुट्टी में, इसका टाइम डीके की वैल्यू का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं तो हमेशा जब ऑप्शन में काम करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, दोनों साइड की मैं एक रेंज बना के स्टैंडर्ड बना के उसको सेल कर देता हूँ। क्या चाहे मार्केट कल मंडे को आप बेफिक्र हो के कहीं पे भी आप जो वीकेंड उसका एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने एक साइड की पोजीशन बनाई हो, तो आपको ये जो 2 छुट्टियां आई है ना वीकेंड पे, मंडे को कैसा आपको आपका माइंड नेगेटिव रहेगा, पता नहीं मंडे को मार्केट कैसे खुलेगी। तो दोस्तों जब भी आपने ऑप्शन में काम करना हो, पोजीशन को होल्ड करके आप चल रहे हो, तो आपकी पोजीशन दोनों साइड की होनी चाहिए, पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सारे यूएस के बाज़ार अभी गिरे पड़े हैं। अभी ये देखिए, ये सारे ये कोई भी बाज़ार आज आपको ये हरियाली में ये बस ये एक बाज़ार जो हरियाली में दिख रहा है, ये देखिए न्यूजीलैंड भी गिरा हुआ है, तो चाइना A50 भी गिरा है, संघाई के जिसका जो हैंगसेंग ये भी ताइवान वेटेड, ये सारे बाज़ार गिरे पड़े हैं। तो इस जो बाज़ार यूएस के मार्केट के बाज़ार गिरे होंगे, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी मार्केट में थोड़ा बहुत तो आता ही है। पहले काफ़ी दिनों से इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं, हमारे बाज़ार स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन ये भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आप कैश में काम करते हो, आपके पास शेयर पड़े हुए होल्डिंग में, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए। खुश किस बात से होना चाहिए कि जो शेयर आपके हाथ से निकल गए, बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस पे चले गए थे, आपको लगता था कि ये मैंने ख़रीदने थे, बहुत ऊपर चले गए, मैं ख़रीद नहीं पाया, अब आपको मौका मिल गया। अब आपको मौका मिल गया। बहुत सारे शेयर जो ऊपर चले गए थे आप उसको खरीद नहीं पाए, लेकिन जो आज शेयर नीचे आए हैं आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। मंडे को भी आप वेट कर सकते हैं। आपको मैंने जैसे बोला, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो कैश में अगर आप काम करते चाहे ऑप्शन में करते हो, तो उसमें कम क्वांटिटी से अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चाहे कुछ भी हो, यूएस मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप उसमें एवरेज करके आप अपना रेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये साउथ कोरिया का कोस्पा ये भी गिरा पड़ा अभी। ये इंडोनेशिया के जो बाज़ार हैं, कराची पाकिस्तान का, ये सारे बाज़ार अभी गिरे पड़े हैं। तो इसी के हिसाब से ही जो मंडे की मार्केट में आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने पोजीशन को हेज करके चले हो, दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर किसी ने ज़रूरी नहीं होता, अगर ये मार्केट नेगेटिव है तो मंडे को गैप डाउन ही खुलेगी, हो सकता है थोड़ा गैप डाउन जाके मार्केट ऊपर निकल जाए, गैप अप खुलने के बाद डाउन आ जाए, डाउन खुलने के बाद ऊपर चली जाए। तो दोस्तों ये ऐसे पोजीशन को हमने एडजस्ट करना होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आपने पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करनी हो तो हेज करके बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम यूएस मार्केट के जो बल्कि इंटरनेशनल जो इंडिकेटर हैं उसकी बात करें, तो आज ये जो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज ये थोड़ा सा बढ़ाया। कल था जो 102.1, आज 102.78, थोड़ा सा बढ़ा जो हमारे लिए नेगेटिव है। क्रूड ऑयल की, ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो कल जो 75.81 था, आज 77.13 हो गया। ये भी थोड़ा बड़ा जो हमारे लिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इसकी बात करें यूएस INR, तो ये
ये भी थोड़ा सा बड़ा, ये इसको मतलब कि ये न्यूट्रल इसको मान सकते हैं। कल 81.94 था, आज 81.96 है, लगभग इसको हम न्यूट्रल ही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 ईयर यील्ड है इसकी बात करें तो ये भी थोड़ी कम हुई है। कल 3.797 थी, आज 3.704 है, तो ये हमारे फेवर में है थोड़ी। लेकिन जो मेजर जो दो इंडिकेटर वो हमारे नेगेटिव हैं, एक न्यूट्रल है तो दूसरा भी हमारे फेवर में है, इसको मानता है। लेकिन दोस्तों दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, ऐसा मार्केट मूड की बात करें, मार्केट का मूड कैसा है, तो मार्केट का मूड दोस्तों, वो भी मार्केट का मूड अभी भी ग्रीडी है, ग्रीड थोड़ा कम हुआ है। ये देखिए, अब कल कितना था इसका ग्रीड, कल 22 को ये 5.989 था, तो आज ये कम हो गया, 5.5618 हो गया। तो ये ग्रीड ये थोड़ा ये भी नीचे आया। तो जैसे जैसे ग्रीड नीचे आ रहा है, जहाँ से ये देखिए ये 64 था, जहाँ से मार्केट नीचे आनी थोड़ी, तो ग्रीड थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के जो इंडिकेटर हैं उस हिसाब से देखें तो मार्केट का जो गैप डाउन खुलने का बनता है, लेकिन इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप होल्डिंग में काम कर रहे हो, कैश में काम कर रहे हो, तो आज जो शेयर गिरे हैं आप मंडे को उसमें, और अगर गिरते हैं तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं, उसी में एंटर कर सकते हैं। अच्छी कंपनियों के शेयर में कम शेयर बाय करके आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जो शेयर भाग गए हैं आप उनको थोड़ी देर वेट करो, उसको भागने दो, जैसे वो थोड़ा करेक्ट होंगे नीचे आएंगे आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके ही हमें मार्केट में काम करना चाहिए। जितनी भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा शेयर फॉल करता रहता है उसमें एवरेज करते रहना चाहिए। अगर ऑप्शन में काम करना हो तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, आपके पास फंड है, तो मैंने आपको वो भी दिखाया था, अगर थोड़े फंड में हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर हमने ऑप्शन बाइंग करनी होगी तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी। तो उस हिसाब से करना चाहिए। अगर आपने पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना हो तो आपको हेज करके चलना चाहिए। दोस्तों चारों तरफ से हमें अपने आप को मतलब के सुरक्षा का कवच पहन के ही स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ओवरनाइट पता नहीं मार्केट किस साइड में चली जाए, 200 400 500 पॉइंट ऊपर चले जाए चाहे नीचे चली जाए। तो इसकी कोई आप ये नहीं कह सकते हमने ऊपर की पोजीशन बनाई तो ऊपर जाएगी, नीचे भी जा सकती है, नीचे की बनाई है तो ऊपर भी जा सकती है, इसलिए पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।